नेशनल मूवमेंट 4 क्या था 1922 से 1930 के बीच में। सबसे पहला दिसंबर 1922 में हुआ था स्वराजिस्ट। 1927 में हुआ था साइमन कमीशन। अगस्त 1928 में हुई थी नेहरू रिपोर्ट। मार्च 1929 में आई थी जिन्ना रिपोर्ट। 1929 में आई थी दिल्लीज मैनिफेस्टो। 1929 में आया था लाहौर सेशन। जनवरी 1930 में आया था पूर्ण स्वराज। जनवरी 1930 में आया था गांधी 11 डिमांड। मार्च 1930 में आया था डांडी मार्च। तो स्वराजिस्ट क्या थे? ये बेसिकली फैक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। आप ऑन साइड पे बोल सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा था। कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस ने बेसिकली पार्टिसिपेट करना इलेक्शन प्रोसेस में बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग थे कांग्रेस के अंदर जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, इन्होंने बेसिकली लीड की इस चीज़ को। और दे वांटेड टू एंड द बायकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और वो बेसिकली चाहते थे कि ये बायकॉट किया जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो बायकॉट किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, सॉरी। और वो चाहते थे या तो बेसिकली एंड करो, या तो इसको ख़त्म करो, या फिर अमेंड करो, मतलब एक तरह से इसको चेंज करो इन काउंसिल्स को। जो गवर्नमेंट बेसिकली उनकी सुन नहीं रही थी, उनकी डिमांड्स को। ओनली इंटेंशन ये थी कि काउंसिल्स को यूज़ किया जाए एज ए एरेना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के लिए। और जो एडवोकेट कर रहे हैं एंट्री अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उनको स्वराजिस्ट बोला जाए। जो एडवोकेट कर रहे हैं अपनी एंट्री लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो स्वराजिस्ट बोला जाए। अब नो चेंजर्स क्या थे? द नो चेंजर्स अपोज काउंसिल एंट्री। बेसिकली नो चेंजर्स थे, वो ये चीज़ बोलते थे आपकी काउंसिल में एंट्री होनी नहीं चाहिए। एडवोकेट करते थे कंसंट्रेशन ऑन द कंस्ट्रक्टिव वर्क। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव वर्क जो किया जा रहा, काम जो किया जा रहा है, उस चीज़ को बेसिकली बोलते थे कि आप इस पर कंसंट्रेट करो और कंटिन्यूशन करो आप बायकॉट का, नॉन कोऑपरेशन में। वो ये भी एडवोकेट करते थे जो प्रिपरेशन है रिजम्पशंस की या सस्पेंडेड सिविल डिसोबीडियंस की, प्रोग्राम्स की, उसको बेसिकली हटाया जाए। जो स्कूल ऑफ थॉट था वो वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, श्री गोपालाचार्य और M A अंसारी, ये लोग मिलके कर रहे थे इस काम को। और ये दे केम टू नो एज ए नो चेंजर्स। ये बेसिकली नो चेंजर्स मतलब एक तरह से असहयोग, ये इस चीज़ को सपोर्ट करते ही नहीं। अब स्वराज पार्टी थी क्या? गया सेशन था दिसंबर 1922 में, और जो प्रपोज़ल था स्वराजिस्ट का, वो फाइट कर रहा था इलेक्शन वॉज रिजेक्टेड। गया सेशन था 1922 में, और जो स्वराजिस्ट का प्रपोजल्स था इलेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने का, वो बेसिकली रिजेक्ट कर दिया गया। CR दास और मोतीलाल नेहरू है रिज़ाइन कर दिया गया प्रेसिडेंसी से और सेक्रेटरीशिप से कांग्रेस के। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब स्वराज पार्टी क्या थी? जो गया सेशन था दिसंबर 1922 में, और प्रपोजल था स्वराज पार्टी का इलेक्शंस बेसिकली टू फाइट द इलेक्शंस वर रिजेक्टेड। जो इलेक्शंस रिजेक्ट हुए थे उनके अगेंस्ट। और CR दास और मोतीलाल नेहरू रिज़ाइन कर दिया था प्रेसिडेंसी से और सेक्रेटरीशिप से। उन्होंने अनाउंस किया था कि हम कांग्रेस बनाएंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और सिंपली स्वराज्य पार्टी, जो खिलाफत लीडर्स के द्वारा ज्वाइन की गई थी। CR दास क्या थे? प्रेसिडेंट थे, और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। जो बोथ साइड्स वो वांटेड टू अवॉइड द 1907 टाइप स्प्लिट। वो लोग नहीं चाहते थे कि 1907 जैसा कोई स्प्लिट हो, मतलब बंटवारा हो। दोनों साइड ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि जी गांधी जी की लीडरशिप में यूनाइटेड नेशनल फ्रंट पे बेसिकली ये चीज़ देखी जाएगी। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एज ए फैक्शन ऑफ INC, बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस से फैक्शन तरह काम करेंगे, नॉट ए सेपरेट पार्टी। एक सेपरेट पार्टी नहीं बनेगी वो, एक बेसिकली उसके एक अंग की तरह काम करेंगे। जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने अलाउ किया कि वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन एज ए ग्रुप विद इन द कांग्रेस। बेसिकली वो इलेक्शन ग्रुप के अंदर करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। जो स्वराजिस्ट थे एक्सेप्ट किया उन्होंने। जो कांग्रेस प्रोग्राम है उसमें खाली एक ही डिफरेंस है। जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट किया जो कांग्रेस प्रोग्राम है उसमें खाली एक ही डिफरेंस है, और वो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो था इलेक्शंस के लिए, वो अक्टूबर 1923 में शुरू हुआ था, और एंटी इम्पेरियल टोन उस चीज़ को बोल सकते हो। नवंबर 1923 में इलेक्शंस होते हैं। जो स्वराजिस्ट हैं वो मैनेज करते हैं कि बेसिकली वो 42 सीट जीत जाते हैं 104 में से, और एक क्लियर मेजोरिटी दी जाती है प्रोविंशियल असेंबलीज में सेंट्रल प्रोविंसेस के हिसाब से। मेजर अचीवमेंट क्या थी स्वराजिस्ट की? स्वराजिस्ट विट्ठल भाई पटेल बिकम द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925।
तो विट्ठल भाई पटेल क्या है, स्पीकर बन जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में, और वो फायरी स्पीच देते हैं असेंबली में सेल्फ रूल के ऊपर या सिविल लिबर्टी के ऊपर। जो कोलिशंस होता है पार्टनर्स का या आउटवोटेड होते हैं गवर्नमेंट के साथ काफ़ी टाइम से, वो बेसिकली इस मैटर पे ये भी देखते हैं कि बजटरी ग्रांट्स कितनी दी जा रही हैं, कितने एडजॉर्नमेंट, कितने मोशंस पास हो रहे हैं। जो डिफीट होती है पब्लिक सेफ्टी बिल की 1928 में, उसका एम ये था कि एम्पावर किया गया गवर्नमेंट को, जो अनडिज़ायरेबल और सब्रेसिव फॉरेनर्स हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, जो अलार्म किए जा रहे हैं स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट, जिनकी वजह से बेसिकली सोशलिस्ट मूवमेंट फैल रहे हैं, कम्युनिस्ट आइडिया फैल रहे हैं, और ये बिलीव किया जाए जो क्रूशियल रोल्स हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ही प्ले करें। क्रूशियल रोल्स हैं मतलब जो महत्वपूर्ण पोस्टें हैं उन पे ब्रिटिशर्स ही रहें, और जो दूसरे फॉरेन एक्टिविस्ट हैं वो बेसिकली कॉमन सेंट बाय द कॉमेंटर टू इंडिया, जो दूसरे फॉरेन एक्टिविस्ट हैं उनको बेसिकली इंडिया भेजते हैं, इंडिया आएंगे वो। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया मोदीमन कमेटी, ब्रिंग आउट द डिफेक्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली मोदीमन कमेटी देखी गई जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट 1999 था उसके डिफेक्ट्स बाहर निकाले कि क्या क्या इसमें कमियां हैं। जिन्ना वॉज अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, जिन्ना इस कमेटी का मेंबर है थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय द नॉन चेंजर्स, और क्या क्या किया उन्होंने नॉन चेंजर्स ने। आश्रम स्प्रैंग अप वेयर द यंग मैन एंड वुमेन वर्क, आश्रम्स बनाए गए जहाँ पे औरतें और मर्द काम करते थे, और अमंग द ट्राइबल्स एंड लोअर कास्ट और ट्राइबल्स भी वहाँ पे काम करते थे। खेड़ा बरोडी एरिया गुजरात, यहाँ पे चरखा और खादी इसको पॉपुलर किया गया। स्कूल्स और कॉलेज सेटअप किए गए। सिग्निफिकेंट वर्क वाज डन फॉर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, काफ़ी सारा काम किया गया हिंदू मुस्लिमों के लिए। अनटचेबिलिटी को हटाया गया, बाइकाट किया गया फॉरेन क्लोथ्स का, लिक्कर का और फ्लड रिलीफ कैंप चलाए गए, बाढ़ से राहत कोष बेसिकली प्रोवाइड कराने के लिए। जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स सर्व्ड एज ए बैकबोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। जो कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स थे उन्होंने बेसिकली एज ए बैकबोन की तरह काम किया, रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया सिविल ओबीडियंस की, और वही लोग एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स थे। 1925 तक जो स्वराजिस्ट थे उनकी पोजीशन वीक होती जा रही थी, बिकॉज क्या था कि वाइड स्प्रेड कम्युनल राइट्स, हर जगह जातिवाद दंगे फैल गए थे, जातिगत हिंसा दंगे, और स्प्लिट हो गया था स्वराजिस्ट के अमंग भी, जिसमें रिस्पॉन्सिविस्ट थे और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे, मतलब सपोर्ट करने वाले और नहीं सपोर्ट करने वाले। रिस्पॉन्सिविस्ट वो थे जो कमेटी को ज्वाइन करने वाले थे, नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे जो काउंसिल को ज्वाइन करने वाले थे, और लेकिन सपोर्ट देने वाले थे गवर्नमेंट को। CR दास 1925 में चले गए, और इन आने वाले 4-5 सालों में स्वराजिस्ट बेसिकली कांग्रेस के साथ मर्ज होगी मेन स्ट्रीम के अंदर। इन द मद्रास प्रोविंस, मद्रास के अंदर एक डिफरेंट मद्रास प्रोविंस स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश की गई 1923 में S सत्यामूर्ति के द्वारा और S श्रीनिवासा के द्वारा, और दिस पार्टी लेटर मर्ज विद द कांग्रेस, और बाद में कांग्रेस के साथ मर्ज की गई 1935 में, प्रायर टू द इलेक्शन बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शन से पहले।